हारिस साहब कहिएगा, इस्लामाबाद में मुज़ाकरात की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, बस ईरानी और अमरीकी वफूद की जो उनका इंतज़ार किया जा रहा है। ईरान अमरीका मुज़ाकरात बुध की रात शुरू होने का इम्कान भी बताया जा रहा है। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान जंग बंदी की खिलाफ वर्जी कर रहा है, जबकि ट्रंप की जानिब से मुसलसल ये धमकियाँ ही कहेंगे हम, धमकियाँ ही दी जा रही हैं। तो आप क्या कहेंगे, अब इस्लामाबाद में क्या होने जा रहा है, क्या एनालाइज करेंगे, क्या कॉमेंट करना चाहेंगे? बात यह सिंपल थी कि अमेरिका भी ट्रम्प भी जंगबंदी चाहते हैं। दे आर जस्ट शोइंग पोस्टरिंग मसल फ्लैक्सिंग। उसके बाद ये प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। चाहते यही है कि किसी तरीके से आप ईरान को डरा धमका के अपनी ज़्यादा कंसेशन ले लें, जो कि आई डोंट थिंक मुमकिन है। बात यह है कि आपको कंडीशन इन्वायरमेंट पाकिस्तान ने इतनी अच्छी अरेंज करके दी है। इतना बड़े मुल्क को जो 47 ईयर की एक मिस था उसमें सामने ला के दिखा दिया पाकिस्तान फील्ड मार्शल ने, जो एक सफारतकारी की ऐसी अनप्रेसिडेंटेड। बात यह है कि अमेरिका को चाहिए कि इस वक्त अच्छी इन्वायरमेंट क्रिएट करे। दो जहाज पकड़ लेने ये सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स है। अदरवाइज जिस तरह ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोला था, इनको जो ब्लॉकेज था वो खोल देना चाहिए जिन्होंने नहीं खोला। इससे फर्क नहीं पड़ता। देखिए ये डोमेस्टिक कन्वेंशन के लिए हैं, ये प्रेशर के लिए हैं। अदरवाइज दोनों वाले चाह रहे हैं कि खैर हो, परमानेंट हो, एक अकॉर्ड साइन हो, ताकि हमेशा के लिए इस जंग के बाद खत्म। इसको पाकिस्तान जो कारनामा किया और इंशाल्लाह जब ये कंप्लीट होगा, इट इज रिमेंबर्ड इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। एक छोटे मुल्क में एक सुपर पावर के साथ बैठ के और ईरान का तस्करा कराया, जो कि बहुत बड़ा कारनामा है। लेकिन क्लियर बात यह है कि दोनों खुद आ रहे हैं, बैठेंगे इंशाल्लाह। मुझे इस पर यकीन है कि काफी हद तक मामला सेटल हो चुके हैं और ये इसमें ये ब्रॉड फ्रेमवर्क बन जाएगा जिसमें काफी सेटल हो जाएंगे, वन और इलेक्शन फैलेंगे। तो वो या तो इसी में खत्म हो जाएंगे या बैठ के मुज़ाकरात करेंगे, या एक और सेटिंग हो सकता है, यू नेवर नो। और उसमें ट्रम्प खुद भी लगता है कि हमें फाइनल गार्ड बन जाएगा। आगे ही लाइक टू गेट इनसाइड हिमसेल्फ, ताकि एक क्रेडिट लें और अपने अवाम को जाके बताएंगे देखिए मैंने एक 47 साल का जो जंग के हालात थे ईरान से मैंने खत्म कर दिए, उनकी कैपेसिटी न्यूक्लियर खत्म कर दी है। और साथ ही सेनेट में उसका जो उनका है कांग्रेस में, हर एक को पता चले कि भी बहुत बड़ा का इनको अगले इलेक्शन में फायदा हो जाएगा, ये एडवांटेज होगा। लेकिन उनको पता है कि अब लड़ाई का कोई जगह नहीं है। लड़ाई के लिए ट्रम्प इज टोटली अलोन, अकेले हैं। न नेटो साथ है, न यूरोपियन साथ है, न खलीजी ममालिक साथ है, न कोई साथ है। इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त दुनिया को इकोनॉमिक क्राइसिस में डाल दिया है, एनर्जी क्राइसिस में डाल दिया है ईरान। अमेरिका के अंदर जो हालात हैं इन्फ्लेशन के, ही कांट अफोर्ड एनी मोर दिस वॉर। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और एक फेस सेविंग या एक सेफ एग्जिट भी तो ट्रम्प को चाहिए ना। वो शायद उन्हें लग रहा है कि जितना वो प्रेशराइज ईरान को कर सकते हैं उतना ही अच्छे तरीके से वो फेम अपना दोबारा से गेन करेंगे। कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कर्नल साहब आपकी तरफ आती हूँ। अमेरिका और ईरान अभी तक मुज़ाकरात के लिए हतमी वक्त का तयन नहीं कर सके हैं। बातें यही हो रही है कि जेडी वेंस वहाँ से चल पड़े हैं या पहुँच जाएंगे, या फिर ये कहा जा रहा है कि ईरानी वफ्त भी फ़ौरन जैसे ही जेडी वेंस आएंगे वो भी वहाँ से निकल पड़ेंगे। दोनों के दरमियान कोई एक टाइम फ्रेम अभी तक तय नहीं हुआ कि इस दिन इस वक्त पे मुज़ाकरात होंगे। जगह हमें पता है कि इस्लामाबाद है, लेकिन टाइम फ्रेम का तय ना होना सवाल ये खड़ा करता है कि क्या ये किसी बड़े नुक्ते पर इख्तलाफ को जाहिर कर रहा है या सिर्फ पावर प्ले का हिस्सा है? जी बहुत शुक्रिया जी मुझे इनवाइट करने की। देखिए जी, मुझे तो ये लग रहा है कि पता नहीं क्यों, शायद मैं कोई एक्स्ट्रापोलेट कर रहा हूँ कि कहीं प्रेसिडेंट ट्रम्प ही यहाँ ना आ रहे हों और जहाज से उन्होंने ये इंटरव्यू दिया है, और वो जो उनका तरीकाकार होता है। क्योंकि अभी तक देखिए जेडी वैंस साहब जब पिछली दफा आ रहे थे तो वहां से उनके जहाज पे बोर्ड होने की भी पिक्चर्स आ रही थी, एयरपोर्ट से भी आ रही थी, फिर दरमियान में भी आ रही थी, और अभी तक ऐसी कोई चीज नहीं है। सिर्फ जो वेट कॉफ और रेड क्रॉशनर हैं उनके बारे में बताया जा रहा है, और भी अमेरिकन टीम की चीफ वो आ रही है। लेकिन उसको लीड कौन करेगा? क्योंकि अगर खाली ये दोनों आ रहे हैं तो उनको, आपको तो पता है कि ईरानी डेलीगेशन के साथ, सिर्फ इनके साथ नेगोशिएट करने में कंफर्टेबल नहीं है। उसको एक और उनको लीडिंग रोल पे भी कोई चाहिए जो कि उनके ख्याल में इतना ज़ायनिस्ट कलर्ड ना हो। तो एक अजीब सा जी एक मिस्ट्री है, एक अजीब सी थोड़ी सी कंफ्यूजन है। लेकिन जो अफसार आलम साहब अभी बात कर रहे थे, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट जी। उन्होंने कहा कि पहली दफा जो पाकिस्तान है वो एज अ कहूट किसी भी अमेरिकन जो अरेंजमेंट है उसके अंदर एज ए कहूट नहीं है,
बल्कि एज अ इक्वल पार्टनर है, इक्वल पार्टनर जो मेडिएट करा रहा है, जो रिकंसिलिएशन करवा रहा है, जो फैसिलिटेट कर रहा है, और जिसकी नेक नियति पे और जिसके कंस्ट्रक्टिव रोल पे किसी को भी कोई वो नहीं है, बल्कि बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है। तो आई थिंक ये एक सी चेंज है पाकिस्तान के स्टेचर में, जो कि डिप्लोमेसी के थ्रू, जो कि पर्सनल रिलेशनशिप प्राइम मिनिस्टर के और स्पेशली जो CDS हैं जनरल आसिम के, उनके सारी लीडरशिप के साथ, और उन्होंने पिछले कोई 3-4 दिनों में बहुत सारे लीडर से, कोई 10-15 मुल्कों के, तो उनकी बात भी हो चुकी है। तो ये जी अब इस तरह के जो हैं, देखें अब जो उनकी लेटेस्ट प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो उन्होंने जो बात की है टेलीफोनिक एक मीडिया हाउस के साथ अमेरिकन, उसमें वो एक तरफ कह रहे हैं कि मैं इसकी डेडलाइन को एक्सटेंड करने के हक में नहीं हूँ और बहुत अच्छा मुआहिदा होने को जा रहा है, वेरी पॉजिटिव। साथ वो जाहिर है अब उन्होंने जाहिर है अपने फेस सेविंग के लिए भी बताना है कि हमने जंग जीत ली है, हमने ईरान की जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है वो तबाह कर दी है, स्टेट ऑफ हॉर्मज़ पे हमारा कंट्रोल है। तो मुझे ये सारे सिग्नल्स, अगर आप ये कहें तो ये तीनों स्टेटमेंट और वो आखिरी 2 स्टेटमेंट मुझे तो इस तरफ इशारा करती हुई नजर आ रही हैं कि अब जो इस मामले के हल के बहुत करीब हैं, और कल आज रात को लेट नाइट या कल सुबह जो है वो जो वफूद हैं उनकी एग्जैक्ट कंटेंट का, उनकी कंपोजिशन का और उनके टाइमिंग का जो है वो ऐलान हो जाएगा, क्योंकि इस तरफ से भी ज़ाहिर है तैयारी पूरी है और सिर्फ उनका इंतजार हो रहा है। और ईरानियन डेलीगेशन जो है मेरा ख्याल है उसकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आ रही, क्योंकि वो आई थिंक देख रहे हैं, इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं और एक तरह से जज करने की कोशिश कर रहे हैं कि कब क्या चीज अनाउंस की जाए उनकी तरफ से। तो मुझे लगता है कि जी दैट मोमेंट विल कम अराउंड मे बी 4-5 आवर्स फ्रॉम नाउ। ठीक है, इस्लामाबाद में तैयारियां भी हम देख रहे हैं कि मुकम्मल कर ली गई हैं, बस हमें ईरानी और अमरीकी वफूद का इंतज़ार है कि मामलात आगे बढ़ें, मुज़ाकरात आगे बढ़ें। अबसार आलम साहब, आपकी जानिब आऊँगी। जैसे कि सदर ट्रंप की जानिब से कहा गया है कि जंग बंदी में हम तौसी नहीं करना चाहते, अब से कुछ देर पहले उन्होंने गुफ्तगू की। क्या अब अगर सीज़ फायर नहीं होता तो क्या सीज़ फायर की डेट एक्सटेंड हो सकती है? जी अबसार साहब। हारिस नवाज साहब, यही सवाल मैं आपकी जानिब लेके बढ़ूंगी। सदर ट्रंप ने आपसे कुछ देर पहले गुफ्तगू की और उन्होंने दो टोक अल्फाज में जंग बंदी में तौसी नहीं करना चाहता, उनकी जानिब से ही कहा गया है। क्या आप सीज़ फायर, अगर मुकम्मल सीज़ फायर नहीं होता तो सीज़ फायर की डेट को एक्सटेंड कर लिया जाएगा? डेफिनेटली, अगर कल तक इनके आपस में मामला सेटल नहीं होते हैं या ब्रॉड फ्रेमवर्क नहीं बनता और कुछ तैयारी नहीं होती है साइन करने की, तो डेफिनेटली को एक हफ्ता 10 दिन इसको बढ़ाया जाएगा, क्योंकि ये नॉट लॉजिकल कंक्लूजन। और बात थी जो कन्नाबी की बात करते, मुझे भी स्ट्राइक करता है कि जिसकी बात छुपाई जा रही है और जो वहाँ से दिखाई नहीं है, ये नेवर डिफरेंट पर्सन, शायद वो आ रहे हैं उससे सारी नेटिविटी सेटल हो गई हो और आके यहाँ पर रात को लेट पहुंचे, सुबह 4-5 बजे जब बिल्कुल खामोशी होती है फॉर सिक्योरिटी रीजन, and he might come और आके इसी वजह से इंडियन डेलीगेशन का भी नहीं पता कि अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प इज कमिंग दैट मीन कि फिर उनके भी ईरान के प्रेसिडेंट उसी हिसाब से आएंगे और आगे फिर यहाँ पर डिस्कशन होंगी। लेट्स सी, इट्स वी शुड कीप अवर फिंगर क्रॉस, बट वन थिंग फॉर श्योर कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, जी जी पाकिस्तान में हो रहे हैं, इस्लामाबाद में हो रहे हैं और कल सुबह और इसीलिए ब्रिगेडियर साहब पाकिस्तान बल्कि इस्लामाबाद दोबारा से आई कैच बना हुआ है।